अब तक आपने देखा कैसे महाराज को हवेली में मृतात्मा और तथाचार्य नहीं दिखाई देते हैं। गंगा राव की सहायता से रामा हवेली के असली मालिक के घर जाता है, परंतु रामा उनके घर से शीघ्र निकलकर फिर से हवेली जाता है। मृतात्मा को देखते ही रामा बेहोश हो जाता है। अगले दिन लंगड़ाते हुए तथाचार्य दरबार में प्रस्तुत हो जाते हैं। अब आगे महाराज की जय। आई अटक गए, कुछ करो। क्या करूं? सीधा करो। अच्छा। गुरुजी आप ठीक तो हैं? हमें बहुत चिंता हो रही थी आपकी। कहाँ थे आप? हवेली में? किंतु आचार्यवर हम स्वयं उस हवेली में गए थे, आप वहां पर नहीं थे। महाराज की जय हो। लो, फिर से एक अवकाश हमारा गया पानी में। तो पंडित रामकृष्णा आप भी आचार्यवर के साथ वापस आ गए हैं। महाराज मैं आचार्य के साथ नहीं, अपितु आचार्य मेरे साथ आए हैं। तो क्या हुआ? बात तो एक ही है, हम साथ में आए या तुम साथ में आए? पंडित रामकृष्ण हमें पूरा विश्वास था आप पर कि आप गुरुजी को सकुशल वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। वैसे गुरुवर आप अब तक थे कहाँ? कहाँ अचानक लुप्त हो गए थे? महाराज वो वही तो हम कह रहे थे कि हम महाराज आचार्य एक अलमारी में अटक गए थे। वो महाराज वास्तव में वो उस मृतात्मा पर घात लगाने के लिए हम छिपे थे, परंतु दुर्भाग्यवश वो अलमारी का द्वार अटक गया और हम फंस गए। अन्यथा महाराज हम उस दुष्ट आत्मा को अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देते। देखा कितनी कुशलता से झूठ बोलता है बुड्ढा। बस यही एक तो गुण है इस बुढ़ऊ के अंदर। इसका अर्थ जब पंडित रामकृष्ण अपने परिवार के साथ वहां पर उस हवेली में गए थे तब आप वहीं थे? जी महाराज। महाराज वो हमने पंडित रामा और उनके परिवार को चटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो हमारा गला बैठ गया था महाराज। अब क्या करें महाराज, ये स्वयं इतने उलझे हुए थे कि हमारी ध्वनि इन तक पहुंच नहीं पाई। यदि महाराज हमारी ध्वनि इन तक पहुंच जाती और ये द्वार खोल देते तो हम उस मृत आत्मा को वहीं भस्म कर देते। अवश्य कर देते आप गुरुवर, किंतु हम स्वयं वहां पर आए थे, तब भी आप उस अलमारी में थे। आपने तब हमें नहीं पुकारा। महाराज वो उस समय हम निद्रा में थे। जी महाराज, अब वहां अटके सोने जागने का कोई समय तो था नहीं। कभी भी सो लिए, कभी भी जाग लिए। सत्य वचन आचार्यवर। चलिए, अंत भला तो सब भला, और प्रसन्नता तो इस बात की है कि आप सकुशल वापस चले आए। पंडित रामकृष्ण आप भी वापस आ गए। प्रसन्नता है इस बात की, और इस बात की भी कि ये सिद्ध हो चुका है कि उस हवेली में कोई मृत आत्मा नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं। क्षमा करें महाराज, परंतु हवेली में मृत आत्मा का वास है। जी महाराज, वो हवेली सच में प्रेत बाधित है। पंडित रामकृष्ण ये क्या कह रहे हैं आप? हम स्वयं आपके साथ उस हवेली में गए थे।
कोना कोना जांचा था और ये सिद्ध किया था कि वहां पर कोई मृत आत्मा नहीं है। उसके पश्चात आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मृत आत्मा है? ये कैसी तर्कहीन बातें कर रहे हैं आप? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरी मंशा आपको दुविधा में डालने की नहीं है। मैंने एक बार नहीं अपितु 2 बार उस मृत आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, स्वयं अपनी आंखों से। कल रात पुनः मैंने उसे देखा था। जब मैं हवेली गया तो महाराज, उस मृत आत्मा के दर्शन मात्र से मेरे होश उड़ गए। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो प्रातःकाल हो चुकी थी, परंतु जैसे ही मैं हवेली से निकलने वाला था, मैंने देखा चलिए जल्दी चलिए। सत्यानाश उस बुट्टे का। जब रामा आया तब सो नहीं सकता था। अर्थात पंडित रामकृष्णा ने आपके कष्टों का निवारण किया आचार्यवर? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। हम तो बड़े आराम से थे उस अलमारी में। हमें कोई परेशानी थी नहीं महाराज। हम तो स्वयं बाहर आने वाले थे। यदि पंडित रामकृष्ण द्वार नहीं खोलते तो हम स्वयं बाहर आ जाते और बाहर आके हम उस मृत आत्मा को पकड़ लेते। परंतु क्या करें, हमारे साथ पंडित रामा थे तो हमारा धर्म था कि इनको सुरक्षित यहाँ लेके आते, तो हम सीधे यहीं चले आए। अर्थात जो पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं वो सत्य है। वहां पर मृत आत्मा है। जी महाराज, हमें बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है। ये विजयनगर के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, किंतु ये सत्य है। उस हवेली में मृत आत्मा है। परंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम हैं। हमारा एक सुझाव है महाराज। अब देखिए, हम वहां वापस जाएं और उस मृत आत्मा को भस्म करें, उससे अच्छा यह है कि हम उस हवेली को ही भस्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हवेली को भस्म कर? गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? इस प्रकार तो हमारी बहुत हानि हो जाएगी। गुरुवर, हम दरिद्र हो जाएंगे दरिद्र ईश्वर की कृपा से। चुप मूर्ख! राजपुरोहित तथा आचार्य की बात को काटने का साज। हम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अब ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, राजकीय समस्या है। महाराज देखिए, हमें ज्ञात नहीं वो मृत आत्मा किसकी है। यदि हमें ज्ञात होता तो हम वही शांति यज्ञ करके उस मृत आत्मा को मुक्ति दे देते। महाराज, मुझे ज्ञात है कि वो मृत आत्मा किसकी है। तुम्हें ज्ञात है, तात्पर्य क्या है तुम्हारा? अब सर्व ज्ञात तो हमें, जब हमें ज्ञात नहीं तो तुम्हें कैसे ज्ञात हो सकता है? एक क्षण आचार्यवर, पंडित रामकृष्ण को अपनी बात कहने का अवसर दीजिए, क्योंकि यदि ये इस विषय में कुछ जानते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वो मृत आत्मा किसकी है। महाराज, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि वो हवेली जमींदार वेंकट रमन्ना की संपत्ति थी। वेंकट रमन्ना, भाई जो निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करते थे? जी महाराज। वो वेंकट रमन्ना तो बड़े बड़े इंसान थे, पंडितों का बहुत आदर सत्कार करते थे, बहुत दान दक्षिणा दिया करते थे, जिसका आधा धनी कपटी गुरु लूट के खा गया था। जी महाराज। तो हवेली में वास करने वाली आत्मा एक स्त्री की है जो कि एक नर्तकी थी, जिसके वेंकट रमन्ना के साथ अवैध संबंध थे। भूलवश वेंकट रमन्ना से उसकी हत्या हो गई और उसके पश्चात जो हुआ। पंडित रामकृष्ण, आप जानते भी हैं आप किसके विषय में बातें कर रहे हैं? जमींदार वेंकट रमन्ना, आज भी उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। अत्यंत पूजनीय सज्जन व्यक्ति थे। उनके बारे में भरे दरबार में इस तरह से बात करना अनुचित है। महाराज,
हम पहले दिन से इस पंडित रामाकृष्णा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन्हें मान सम्मान, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, राजा रंग, किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। ये बिना किसी प्रमाण के किसी पर झूठा लांछन नहीं लगा सकते। विजयनगर के नियम अनुसार यह दंडनीय अपराध है। पंडित रामाकृष्णा को दंड मिलना चाहिए। परंतु महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। क्या सत्य कह रहे हो? अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या अपने झूठ को प्रमाणित करने के लिए किसी दिवंगत सम्मानित इंसान का चरित्र हनन किए जा रहे हो? नहीं आचार्य, महाराज मैं... बस पंडित रामकृष्णा, बस। हम वेंकट रमन्ना के विरुद्ध एक शब्द सुनना नहीं चाहेंगे। वो एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनके विषय में ऐसे अपशब्द सुनना हम नहीं चाहेंगे। महाराज, यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आप रमन्ना परिवार को यहाँ इसी समय दरबार में बुला लीजिए, क्योंकि जो भी मैंने कहा है मुझे स्वयं उनके पुत्रों ने ही बताया है। ये देखिए महाराज, अब वेंकट रमन्ना के नाम को लज्जित करके इनका मन नहीं भरा तो उनके पुत्रों को नाम को बीच में घसीट रहे हैं। ठीक है महाराज, बुलाइए रमन्ना परिवार के सदस्य को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कैसे एक व्यक्ति अपने पिता के मरणोपरांत उनके नाम को एक अपरिचित के समक्ष अपमानित करता है। महाराज, धनी मनी भी उस समय मेरे साथ ही थे। क्यों धनी मनी, आपके सम्मुख ही उनके पुत्रों ने मुझे सारी बातें बताई थी ना, बताइए। क्षमा करें महाराज, हम खाने में इतना व्यस्त थे कि ध्यान ही नहीं दे सके। 2 दिन की यात्रा के पश्चात इतना थक गए थे कि हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी थी। वेंकट रमन्ना के परिवार को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। और पंडित रामकृष्णा, क्योंकि आपने वेंकट रमन्ना को भरे दरबार में अपमानित किया था, उनके परिवार के यहाँ पर प्रस्तुत होते ही आप उनके आवभगत में लग जाएंगे। और यदि आपकी बात सही नहीं निकली तो पूरे दरबार के समक्ष आप उनके परिवार से क्षमा मांगेंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। महाराज, ये है वेंकट रमन्ना के 3 पुत्र, विष्णु, कृष्णा और वल्लभ। महाराज, मैंने अपनी क्षमता अनुसार रमन्ना परिवार का भरपूर स्वागत किया है। इनकी माँ भी आई हैं जो इस समय मेरे घर पर अतिथि। उठा लो, उठा लो। क्या उठा लूं? इतने स्वादिष्ट रसीले फल हैं, थाली से उठा लो। बस बस शारदा, पहले आप लोग इतना कुछ खिला चुके। माँ कह रही है महाराज का आदेश है कि आपके परिवार का सत्कार किया जाए, इसलिए खाइए। कह रही है ये घड़ी घड़ी द्वार की ओर क्यों देख रहे हो? बालक नहीं है तुम्हारे पुत्र, दरबार ही गए हैं, आ जाएंगे। संकट केवल इतना है, रामा के साथ गए हैं। महाराज बड़े ही सज्जन पुरुष थे इनके पिताजी, जो भी मुंह से मांगो दान में दे देते थे। हमने तो कई बार इनके भंडारे में भोजन खाया है, अति स्वादिष्ट। भुक्खड़ कहीं का हमारा बुढ़ा। हाँ मनी, वेंकट रमन्ना के निर्धन होने में यही तो सबसे बड़ा कारण था। आपने जो अपने पिता और हवेली में रहने वाली उस मृत आत्मा से संबंधित जो बातें मुझे बताई थी, कृपया उसे महाराज के सामने दोहराएंगे। पंडित जी, क्या कहा था मैंने आपसे? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे बताया था कि आपके पिता और उस नर्तकी सुप्रदा के... सुप्रदा? कौन सुप्रदा? पंडित जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे आप लोगों को इतना तो स्मरण है ना कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए धर्मशाला आया था? जी बिल्कुल स्मरण है, आप आए थे। और भोजन के उपरांत आपने स्वयं मुझे बताया था कि आपके पिता और हवेली में रहने वाली उस मृत आत्मा के बीच कोई अवैध संबंध थे। और कैसी अर्थहीन बातें कर रहे हैं आप? और ऐसी कब बात हुई हमारी? तो आपने हमसे पूछा कि क्या हमने गंगा राव को धन के बदले अपनी हवेली दी? हमने कहा जी ये बात सत्य है। बस यही तो बात हुई हमारे बीच। अरे पर बस पंडित रामकृष्ण, बहुत हुआ आपका स्वांग।
इनके पिता के अपमान के लिए इनसे क्षमा मांगिए। नहीं आचार्य, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। देखा महाराज, देखा आपने दुस्साहस। हम कह रहे हैं क्षमा मांगिए और हमारे मुंह पर मना कर रहे हैं। ये महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? पंडित रामकृष्णा, आप हमारे समक्ष कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। क्षमा तो आपको मांगनी पड़ेगी, अन्यथा हम विवश हो जाएंगे आपको कठोर दंड देने के लिए। महाराज, यदि प्रमाण स्वरूप मैं स्वयं उस मृत आत्मा को इस दरबार में ले आऊं, तब तो मैं उस दंड का अधिकारी नहीं ना। ये देखिए महाराज, एक और नया प्रपंच। अब मृत आत्मा को दरबार में लेकर आएंगे। पंडित रामा, तुम सत्य कह रहे हो? जी आचार्य, यदि महाराज आज्ञा दें तो मैं उस मृत आत्मा को दरबार में लाना चाहूंगा। वो मृत आत्मा वहां से यहां आ सकती है? हाँ महाराज, अवश्य आ सकती है, यदि आप आज्ञा दें तो। परंतु एक निवेदन है। कैसा निवेदन? वो ये कि मैं जो भी कहूँ, जो भी करूँ, कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति मुझे रोकेगा या टोकेगा नहीं। ठीक है। आपको अनुमति है उस मृत आत्मा को यहाँ बुलाने की। महाराज, एक अनुरोध है कि इस दरबार में अंधकार कर दिया जाए, प्रकाश के सभी स्रोतों को बुझा दिया जाए और सूर्य के प्रकाश को भी अवरोध कर दिया जाए। क्यों 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 क्यों? आचार्य, मृत आत्मा को अंधकार प्रिय है ना। और देखिए महाराज, आचार्य टोक रहे हैं मुझे। नहीं महाराज, नहीं, हम अपने लिए चिंतित नहीं हैं। यहाँ उपस्थित ये जनमानस की चिंता है। महाराज, बहुत ही शक्तिशाली मृत आत्मा है। जी जी गुरुजी, धन्यवाद हमें सतर्क करने के लिए। और आप सब भी अपनी अपनी तलवारें अपने मैदान से निकाल सकते हैं। और यदि कोई त्रुटि या विपत्ति आई तो संकोच मत कीजिएगा अपनी तलवार का उपयोग करने के लिए। महाराज, मैंने कुछ वस्तुओं की सूची बनाई थी, कृपया मुझे वो प्रदान कर दी जाए। महाराज, मुझे कुछ क्षणों का समय दीजिए महाराज, मैं अभी उपस्थित हुआ। विष्णु, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे साथ बाहर चलें। क्यों पंडित जी? महाराज, विष्णु आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण जो भी कह रहे हैं आप वही करें। स्वयं महाराज का आदेश है कि पंडित रामकृष्ण को टोका नहीं जाएगा। भगवान, ये तो वही मृत आत्मा है जो हवेली में थी। महाराज, प्रस्तुत है नर्तकी सुप्रदा की मृत आत्मा। आचार्य, आशा करता हूं आपने तो अवश्य ही पहचान लिया होगा। उठा लो, उठा लो। अरे फल नहीं, स्वयं को उठा लो। दरबार में ये सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे तीनों पुत्र ने मृत आत्मा का ढोंग रचा है।
महाराज ने तो उन्हें मृत्यु दंड सुना दिया है। बेटी क्यों हो? दरबार भागो, अन्यथा मृत्यु दंड। महाराज, महाराज। आचार्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आचार्य! मृतात्मा, 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 तलवार, धनुष, मारे, मारे। बहुत है वो अपमान। पंडित रामकृष्ण, आप असत्य बोल रहे हैं। महाराज, पंडित जी ने जो हमें स्त्री का भेष दिया है, अगर यही भेष किसी और व्यक्ति को दिया जाए तो वो भी एक मृत आत्मा ही लगेगा। महाराज, ये कैसा परिहास है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.